तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इतना काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति हार सकता है तो फिर उसका कोई हमारे पास कोई औचित्य नहीं है। और जिस व्यक्ति को हमने जिताया है वो रामद्रोही हैं, तो यहाँ क्यों आएंगे भाई साहब? वो मज़ारों के हैं, वो मज़ार पे ही जाएंगे। ये बार तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा मिलेगी सीटें। अब आने वाले समय में कोई लालच वालच तो अब की चलेगी नहीं, क्योंकि 1 लाख के 8,500 रुपए की वजह रास्ते पे ले जाना। देखिए जी, पहले तो जो जाति पूछ रहे हैं वो अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। उनसे संसद में, चलो वो तो सड़कों पे बोल रहे हैं जिसका कोई चौथी नहीं, संसद में खड़े होकर जब उनसे जात के लिए पूछा गया तो इतना भड़क गया। जो व्यक्ति अपनी जात बताने के लिए तैयार नहीं है। रजनीश मौर्य जी मौर्य जी, ये बताइए कि अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा और अभी न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद था उसमें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी और जो है उसमें मछली का तेल मिलाया जाता था। अगर आपको पता चला है कि प्रसाद को आप खा रहे हैं उसमें जानवरों का ऐसा मटेरियल मिलाया जा रहा है तो आप कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं? नहीं, ये तो सब योगी और मोदी जी को बदनाम करने का एक साजिश है। और हमारे लिए तो बस इतना सब कुछ कर रहे हैं, अयोध्या देख ही रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, पूरे न्यूज़ वाले भी आए। इससे कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई कर पाएगा ऐसा और न किया है। और मोदी जी और योगी जी जितना कर देंगे वो आज अब आने वाले समय में कोई नहीं कर सकता। आपको लग रहा है ये साजिश है एक तरीके? हाँ, ये साजिश है। मतलब हिंदुओं को बदनाम तो आज पहले दिन आए, इतनी भव्य अयोध्या हो गई कि हम तो आज देख के यहाँ जाने का ही मन नहीं कर। विपक्ष तो कहता है बार बार अयोध्या में मंदिर के अलावा सरकार ने दिया ही क्या है? नहीं, आप इस पे कैसा? ये यहाँ पर्यटक हम लोग आए हुए हैं जो खरीदेंगे सामान, यहाँ के हर नागरिक या कोई भी हो, अगर 10 रुपए का रेडी लगाए हुआ है, कमाए गए हम ही से। तो अगर ये आए हैं दूर से तो 10 कुछ तो खाएंगे कि हम लोग भूखे थोड़ी, मतलब 6 घंटा से चला के गाड़ी आए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 रुपए कमाएंगे नहीं। अब ये जो चल रहा है इससे ये बताइए इसके रोजगार होगा या नहीं होगा? कमाएंगे। हाँ, कोई भी सामान हो, हम तो कहते हैं 10 रुपए का ले या 20 रुपये या 500 का ले, यही के लोग तो कमाएंगे, कोई बाहरी तो आया नहीं यहाँ पे। हाँ, हमारे मन से किया है कि मोदी जितना किए हैं, योगी जी तो अरे पावर नेता बन ही जाएंगे आने वाले समय में। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत, लेकिन जो आपके विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव जी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो योगी जी हैं वो जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं, जाति देख के, धर्म देख के बुलडोजर चला रहे हैं। और इस पे क्या कहेंगे? क्या योगी जी जाति और बिरादर देख के इनकाउंटर करते हैं क्या? नहीं, अगर जात बिरादर देखते तो हम लोग या हमसे हर कास्ट के मुस्लिम भी हैं, हमारे यहाँ 5 किलो राशन जो मिल रहा है हर यूनिट पे, तो क्या सबको नहीं मिलता? हमारे अगल बगल भी है, मुस्लिम भी है, भाईचारा बना के रखते। केवल ये है कि अखिलेश लोग जो है कि केवल अफवाह उड़ाते हैं, जातिवादी राजनीति। बस ऐसा है कि केवल भड़काया जाए। जो ये वोट मिली है जितनी, ये तो बस 1 लाख रुपए की वजह से इतनी पा गए, नहीं वो भी ना पाते। हाँ, क्या कहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर देश की सबसे करप्ट पार्टी कोई है तो कांग्रेस को बता दिए हैं कि कांग्रेस देश तोड़ती है। कांग्रेस 370 को वापस लाने की बात कर रही। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ होके जाके बाहर हमेशा बोलती रहती है। आपको कैसा क्या सोचते हैं कि कांग्रेस वास्तव में देश की सबसे करप्ट पार्टी और देश के खिलाफ जाके काम कर रही है? सर, सबसे देशद्रोही और सबसे करप्ट पार्टी, शायद मोदी जी ने उतना अपनी मजबूरियों वंश कांग्रेस के बारे में नहीं कहा जितना कहा जा सकता है। इस देश के बंटवारे से लेके, जात-पात से लेके, 1984 के दंगों से लेके, जितने भी कार्य हैं, तमिल समस्या को लेके और हर तरीके से जातियों में बांटने से लेके जो कार्य कांग्रेस ने करे हैं, शायद हमारे को कई सौ साल कांग्रेस ने पीछे कर दिया। अगर कांग्रेस जैसे गांधी जी चाहते थे कि जब 47 में ही कांग्रेस खत्म हो जाए, हो गई होती, तो आज हम बहुत आगे होते। आज जहां हम कुछ हद तक पिछड़े हुए हैं, जहां मोदी जी हमारे को उसको कोशिश कर रहे हैं आगे लाने में, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। आज कांग्रेस बात करती है बेरोजगारी की, आज कांग्रेस बात करती है उसकी, तो 70 साल में क्या उन्होंने रोजगार दे रखा था? 10 साल में बेरोजगारी आ गई। ये बेरोजगारी उनकी दी हुई है जिसे मोदी जी और योगी जी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जहाँ तक बात आती है अखिलेश जी की अयोध्या के बारे में क्या नहीं करा है, तो मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी अयोध्या आइए, रामपथ देखिए, रामप्रस्थ देखिए और ये पूरे एरिया को घूमिए। आप सोच नहीं पाएंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। उनके मुखिया के आने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अयोध्या के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, अभी तक तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन नहीं। सर, वो रामद्रोही हैं, वो कैसे आ जाएंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ कह ही सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, योगी जी आप राम मंदिर छोड़ दीजिए, वैसे आके घूम के देख लिए भाई साहब। अखिलेश जी वैसे घूम लो, छोड़ दो। आप रामद्रोही हैं, ये तो सबको पता है। आप कार सेवकों के हत्यारे हैं, सबको पता है, कोई बात नहीं। अब वैसे ही आके देख लीजिए डेवलपमेंट को, तो आप भूल जाएंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है।
जो यहाँ के सांसद जी हैं, लगभग अभी तक 6 महीने हो गया, 5 महीने हो रहा सांसद बने, कम से कम 2 से 3 बार मजार जा चुके होंगे। जय श्री राम बुलवाने पे जय श्री राम नहीं बोले। वो कहते हैं कि हमारी मानसिकता आप सबको पता है कि हम कौन से पार्टी वाले हैं। अभी तक राम मंदिर के, जो कि यहीं से बगली में रहते हैं, यहीं के सांसद राम मंदिर के एक बार भी दर्शन करने नहीं आए, तो अयोध्या के विकास की बात कैसे कर सकते हैं ये? देखिए ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जो एक हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था। इस कार्यों को देख के मुझे लगता है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इतना काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति हार सकता है तो फिर उसका कोई, हमारे पास कोई औचित्य नहीं है। और जिस व्यक्ति को हमने जिताया है वो रामद्रोही हैं, तो यहाँ क्यों आएंगे भाई साहब? वो मज़ारों के हैं, वो मज़ार पे ही जाएंगे। ये तो हमें सोचना है कि हमें जितवाना किसे था। अयोध्या के हारने के बाद, फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी के, क्योंकि बड़ा उम्मीदें थी लोगों को कि अयोध्या में इतना विकास हुआ है तो बीजेपी कम से कम यहाँ से नहीं हारेगी, लेकिन बार बार जो फैजाबाद का नाम अयोध्या का नाम नहीं ले रहे थे लोग, हारने के बाद वही फैजाबाद को बदल के बार बार अयोध्या की बात करने लगे। तो क्या लगता है कि जो अयोध्या को विपक्ष ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया सरकार को चिढ़ाने के लिए या बीजेपी को चिढ़ाने के लिए या अयोध्या वासियों को चिढ़ाने के लिए, क्या लगता है आपको जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? आपको लग रहा है कि बीजेपी 10 सीटों पे इस बार कुछ कर पाएगी, कमाल या नहीं? नहीं, अब की बार तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा मिलेगी सीटें। अब आने वाले समय में कोई लालच तो अब की चलेगी नहीं, क्योंकि 1 लाख के 8,500 रुपये की वजह से इतनी थोड़ी सी सीटें बढ़ गई। अब की हो सकता है कि ना बढ़े, लेकिन ये है कि योगी मोदी जी चाहेंगे तो आगे कोई ये तो है नहीं, अपने परिवार को 4 आदमी हैं, परिवार में भाई है तो वो तो घर को संभाल नहीं पाता है। एक भाई उधर जा रहा है तो एक इधर जो जा रहा है, लेकिन ये है कि योगी मोदी बैठे हुए हैं जब तक ऊपर, ये देश आगे बढ़ता रहेगा और बुराई जो है करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जो आगे भविष्य में होने वाला है वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। आप जैसे आपने कहा कि आप मौर्य जी हैं, आप ओबीसी समाज से आते हैं। जी, पीडीए का नारा बहुत लगता है विपक्ष की तरफ से। क्या आपको वास्तविकता में लगता है जो विपक्ष आरोप लगाता है सरकार के ऊपर कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ रहती, ओबीसी जातियों के साथ शोषण कर रही है, वो सिर्फ 10% जाति वालों के पार्टियां बन के रह गई, क्या आपको लगता है वास्तविकता ये है या विपक्ष सिर्फ जो जातीय जनगणना की बार बार बात करता है, हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करता है, सिर्फ उसी को एक एजेंडा बना के काम करता है? अरे इस पे तो आप ना बुलवाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये सब अपनी जात तो बता नहीं पाते हैं, अब दूसरी की क्या पूछेंगे। हाँ इसमें देखिए जी, इसमें एक फैक्ट है, ये हिंदुस्तान की हमारा ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य कह लीजिए। जिस सरकार ने सबसे ज़्यादा जो ये 10% को कहते हैं उनकी बजाय सबसे ज़्यादा, अगर आप देख लीजिए, आप एक रामपुर का एरिया है जहाँ पे कहा जाता है कि 250 घर एक दिए गए, जिसमें से जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी, उसे 220 उसको मिले हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही 10% के लिए काम कर रहे हैं? जितना काम मोदी जी ने SC ST OBC या अल्पसंख्यक के लिए किया है कभी आज 100 साल तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है, उसका विपक्ष फ़ायदा उठाता है। क्यों? लोगों की आदत है कि वो सिर्फ जात पात के नाम पे, बजाय ये कि हमें ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट है अच्छा, उसकी बजाय जो ये जातिवाद के चक्कर में जो वोट देते हैं वो एक सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। जैसे कि अभी राहुल गांधी बार बार सबकी जातियां पूछे, आजकल पूरी जातियों पे फोकस कर लिया है। और रेलवे ट्रैक मैन से मिलने जाते हैं तो उनको महादलित बता देते हैं, मीडिया वाले से पूछते हैं पहले बताओ कौन सी जात के हो, फलाने कौन सी जात के, और अधिकारी कौन से जात के नियुक्त किए गए। क्या अब देश में कोई भी नियुक्ति होगी, कोई भी चीज़ होगा तो वो जातियां देख के की जाएंगे या जो है एक यूनिटी बना के देश को विकास के रास्ते पे ले जाना? देखिए जी, पहले तो जो जाति पूछ रहे हैं वो अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। उनसे संसद में, चलो वो तो सड़कों पे बोल रहे हैं जिसका कोई चौथिया नहीं, संसद में खड़े होकर जब उनसे जात के लिए पूछा गया तो इतना भड़क गया। जो व्यक्ति अपनी जात बताने के लिए तैयार नहीं है, इस देश को समझना चाहिए कि जातियों के नाम पे बैठ के काम करना है या एक सबने संपूर्ण रूप से मिलके काम करना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ देश को ये जातिवादी छोड़ देना चाहिए। ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि आज हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम में कौन जाएगा, आज हम ये डिसाइड करेंगे एशियन गेम में कौन खेलने जाएगा, तो फिर वहाँ पे भी जाति होगी। क्या आज हम ये डिसाइड करेंगे क्रिकेट टीम में कौन खेलेगा? क्या आज हम ये डिसाइड करेंगे कि पहले आगे चल कर कौन सी जाति बॉर्डर पर मरेगी? ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक ही जाति जाके बॉर्डर पर काम करे?
आप वहाँ कल को ये ना कहने लगे कि सबसे पहले एससी वाले को बॉर्डर पे लगा दो, मरने के लिए सबसे पहले आरक्षण दे दो। कल को फिर ये ना कह दे कि 10% वाले कम है, इनको पीछे दुर्भाग्य है जी, ये दुर्भाग्य है और लोगों को सोचना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को खराब करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को जाति जाति करके करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं है। आज हमारे को जो एक समाज को मालूम है, देश को मालूम है, कुछ जातियां पिछड़ी रह गई हैं, उनको उनका आरक्षण मिल रहा है और मोदी जी ने भी कहा है कि वो मिलता रहेगा। तो कोई कहती नहीं है और इन जातियों में और उसके अलावा बांटना निहायत ही घटिया और निम्न स्तरीय कार्य है और जाति पूछना निम्न स्तरीय कार्य है। भारत का संविधान बदला जा सकता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अफवाह उड़ाया गया था कि मोदी जी 400 इसलिए पाना चाहते हैं कि संविधान बदल देंगे, क्या आपको लगता है संविधान बदला जाता है? देखिए, इस देश का संविधान मोदी जी हो या कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है अमेंडमेंट की, वो आज तक 730 अमेंडमेंट पहले हो चुके हैं। इससे आगे भी अमेंडमेंट होते रहेंगे, मोदी जी रहेंगे तब भी या उसके बाद नहीं रहेंगे तब भी। बट अगर संविधान बदलने की बात है तो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, कोई संविधान नहीं बदल सकता, वो कभी भी नहीं बदला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे साथ जुड़े। तो ये थे देश की जनता, जो कि विपक्ष की जो राजनीति है देश में हिंदुओं को बार बार बांटने के लिए, मैं कि हिंदुओं के बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक तरीके से खतरनाक राजनीति कि हर जगह लोगों की जातियाँ पूछी जाए कि आप किस जात से हैं, आप कौन सी जात में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी खुद की जाति पूछ ली जाए तो बताने में बड़ा हिचकिचाता है। क्योंकि इसका मेन मकसद ये है कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति बता सकते हैं तो देश के विपक्ष का नेता होने के कारण राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।